नमस्कार। भक्ति और ज्ञान से भरे इस चैनल पर आज हम जानेंगे कार्तिक मास की अद्भुत महिमा और उससे जुड़े हुए प्रेरणादायक पौराणिक प्रसंगों के बारे में और ये कैसे आपके जीवन को बदल सकता है। तो आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। देखिए, कार्तिक मास हिंदू पंचांग का 8वां महीना होता है जो अश्विन पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। ये पूरा मास भगवान विष्णु, तुलसी माता और भगवान शिव को समर्पित होता है। यह महीना देवताओं का प्रिय माना जाता है और शास्त्रों में इसे धर्म का महीना भी कहा गया है। देखिए, कार्तिक मास में स्नान, दान, व्रत और कथा श्रवण और दीपदान का विशेष महत्व होता है। इस समय किया गया हर पुण्य कार्य और ऐसा माना जाता है कि इस समय किया गया हर पुण्य कार्य हजारों गुना फल देता है। पद्म पुराण के अनुसार एक कथा आती है कि पुराने समय में एक वैश्या थी जो पापमयी जीवन जीती थी, लेकिन उसने अनजाने में कार्तिक मास में नियम पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया, दीप जलाया और भगवान की कथा सुनी। वो नहीं जानती थी कि ये कार्य कितने पुण्यकारी है, पर जब उसकी मृत्यु हुई यमदूत आए, लेकिन तभी भगवान विष्णु के दूत प्रकट हुए और बोले, इसने कार्तिक मास का पालन किया है, इसका उद्धार निश्चित है। वेश्या को विष्णु लोक प्राप्त हुआ। और ये कथा हमें बताती है कि केवल एक कार्तिक मास का सही पालन भी हमें मोक्ष दिला सकता है, चाहे हमारा अतीत कितना भी विचलित रहा हो। अनजाने में किया गया स्नान भी हमें मोक्ष प्रदान कर सकता है। देखिए, कार्तिक शुक्ल एकादशी को तुलसी विवाह होता है और इस दिन तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम यानी कि भगवान विष्णु के स्वरूप से होता है। लेकिन इसके पीछे की भी बहुत ही सुंदर पौराणिक कथा आती है। एक बार राक्षस जालंधर की पत्नी वृंदा ने अपने पतिव्रत धर्म से देवताओं को भी पराजित कर दिया था। भगवान विष्णु ने उसका व्रत भंग किया और बाद में उसका उद्धार किया। देखिए, वृंदा का अगला जन्म तुलसी के रूप में हुआ और भगवान विष्णु ने तुलसी विवाह कर उसका सम्मान वापस लौटाया। इसलिए कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करने से भी वैवाहिक सुख, समृद्धि और भक्ति प्राप्त होती है, ऐसा कहा जाता है। और अब सुनिए राजा रुक्मांगद की कथा। देखिए, राजा रुक्मांगद ने अपने पूरे राज्य में घोषणा कर दी थी कि कार्तिक मास में सभी प्रजा ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करे, मांस मदिरा न खाए और भगवान विष्णु का भजन करे। और इस बार स्वयं इंद्रदेव को भय हो गया कि यदि धरती पर धर्म इस प्रकार बढ़ा तो स्वर्ग तो खाली हो जाएगा। तब उन्होंने अप्सरा मोहिनी को भेजा और राजा को मोहित करने के लिए उन्होंने तरह तरह के हथकंडे भी अपनाए, लेकिन राजा अडिग रहे। और तब मोहिनी ने विवाह के लिए शर्त रखी कि वे कार्तिक व्रत को तोड़े, तो राजा ने स्वीकार नहीं किया और अंत में राजा ने प्राणों को त्याग दिया, लेकिन अधर्म से समझौता नहीं किया। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने राजा को अपने लोक में स्थान किया। इस कथा से स्पष्ट संदेश मिलता है कि कार्तिक मास का पालन करना इतना शक्तिशाली है कि देवता भी चौंक जाते हैं। अब हम दीपदान की महिमा के बारे में जानेंगे। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण ने कार्तिक अमावस्या की रात एक दीप जलाया। बस वो एक दीप ही था। मरने के बाद जब यमदूत उसे ले जाने लगे तो स्वर्ण रथ में बैठे विष्णुदूत आए और बोले, इसने कार्तिक अमावस्या को दीपदान किया है, यह पुण्य से भरा गया है। ब्राह्मण विष्णु लोक चला गया और इसलिए कहा जाता है कि कार्तिक दीप दानम पुण्यम सर्व तीर्थ फलम प्रदम, यानी एक दीप का प्रकाश भी हजारों तीर्थों के पुण्य के समान है। देखिए, कार्तिक मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अब इसके बारे में जान लेते हैं। कार्तिक मास में अगर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाए तो ये गंगा जल में स्नान करने के बराबर माना जाता है। प्रतिदिन तुलसी के समीप बैठकर तुलसी के पास दीपक को जलाना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का अगर पाठ किया जाए तो ये विशेष फलदायी माना जाता है। व्रत रखे, कथा सुने और जितना संभव हो सके इस एक महीने में सात्विक रहना चाहिए। मांस मदिरा, क्रोध, झूठ और विचारों से अगर दूरी बनाकर रखे तो ये आपके जन्म जन्म के पापों को भी दूर कर देता है। देखिए, कार्तिक मास एक ऐसा समय है जब स्वयं भगवान विष्णु हर भक्त को अपनी आंखों से स्वयं देखते हैं। आपके एक छोटे से दीपदान और एक शुद्ध स्नान, एक तुलसी पूजा से भी वे प्रसन्न हो जाते हैं। जीवन में चाहे कितना भी अंधकार हो, कार्तिक मास का एक दीपक उसे मिटा सकता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है।
तो चलिए इस बार हम सभी इस पावन अवसर का लाभ लें, दान, दीपदान और तुलसी पूजा से अपने पाप कर्मों को नष्ट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ज्ञानवर्धक लगे और प्रेरणादायक लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हरि विष्णु।